हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों द 50 के कल रात के एपिसोड पर हम बात करें उसके पहले मैं आपको गैंग्स ऑफ वसीपुर पिक्चर की तरफ लेकर के जाना चाहूंगा, जहां पर कि मनोज वाजपेयी आते हैं और अपने अलग ही अंदाज में फिर वो लोगों को इम्प्रेस करके चले जाते हैं जब वो कहते हैं कि हजरात हजरात हजरात। जैसे वहां पर हजरात हजरात किया जा रहा था, उसी तरह से कल रात के द 50 में हजरात हजरात नहीं, खैरात 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 किया जा रहा था, जहां पर कि प्रिंस नरूला ने खैरात में शिव ठाकरे को टिकट टू फिनाले दे दिया। और उसके बाद जग्गू दादा का छोटा पौधा, जो कि भैया गर्ल पावर की पीपड़ी बजाता है, उसे भी खैराती फाइनलिस्ट बना दिया गया है। हालांकि इन दो खैराती फाइनलिस्ट के साथ साथ तीन लोग जो कि अपने दम पर फाइनलिस्ट बने हैं, जिसमें कि फैंटास्टिक फैजू, उसने अपने दम पर वो टास्क जीती, और फैजू का गुरु यानी कि रजत दल्ला, उसने भी अपने दम पर टास्क जीती। और इन दोनों के साथ साथ पंजाबी सिंगर यानी कि काका जी, जिन्हें अपना राउंड जीतने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 100 किलोमीटर्स को माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो भैया कितने माइल होगा। कोई कहता है 57, कोई कहता है 58, बट सही जवाब होता है 62 माइल्स। लेकिन ये जो सही नंबर है यानी कि 62, इसे ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इवेंचुअली काका जी जो है वो 62 नंबर ढूंढ लेते हैं और बन जाते हैं फाइनलिस्ट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फाइनलिस्ट बने हैं सारे के सारे मेल्स हैं, लेकिन खैरात में फ्री फंड में वो जग्गू दादा के छोटे पौधों को लड़कियों की नुमाइंदगी करने के लिए जबरदस्ती में घुसेड़ दिया जाता है। कहने का मतलब है कि घोड़ों की रेस में अब गधे गधे नहीं, गधी भी दौड़ेगी। वो गधी जो कि टोपा लगा करके बाल इधर उधर करके, आई बिलीव इन गर्ल पावर, आई बिलीव इन गर्ल पावर, आई मेक यू ऑल प्राउड बिकॉज आई वांटेड कि कोई ना कोई गर्ल तो वहां पर जाए ही। Oh my God! Wow! अब ये जो गर्ल पावर की पीपड़ी बजाती है, ये अपने दम पर आई या फिर मेकर्स ने इन सारे ही कंटेस्टेंट के कान में कोई ठट्टा फंसा रखा होगा और उस ठट्टे में आवाज आई होगी कि अरे अरे सारे लौंडे हैं भाई साहब, ऐसे कैसे चलेगा, एक लड़की तो लेकर के आओ। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये वोटिंग की प्रोसेस शुरू होती है ना, तो वहां पर शिव ठाकरे और आई थिंक एक बंदा और भी था यार, कौन था यार, काका, हाँ, तो शिव और काका जो है वो विक्रांत को लाना चाहते थे एज अ फाइनलिस्ट। लेकिन नहीं, सडनली वहां पर लड़कियों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, लड़कियों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, तो शिव जो है वो भी अपनी बात से पलट जाता है, काका भी पलट जाते हैं, और फैजू जो कि अर्चना को लाना चाहता था टॉप 5 में, लेकिन पता नहीं उसके दिल को भाया कि उसने अपनी प्यारी अर्चना को दूर भगाया और जग्गू दादा के छोटे पौधे को फाइनलिस्ट बनाया। दिल को भाया, अरे भैया ये तो फालतू की बात है। कान के ठट्टे में जो मेकर्स ने सुनाया, उसी ऑर्डर को अपने मुंह से दोहराया किसने? फैजू ने, शिव ने, काका ने। और वो प्रिंस नरूला तो भाई साहब कल वाकई में महानता की मूरत जो है वो खुद को साबित करके गया है, क्योंकि जिस अंदाज में प्रिंस ने टास्क को परफॉर्म करा था, ये देख करके मैं तो भाई साहब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि अगर प्रिंस नरूला फाइनलिस्ट बनता और फाइनल में जो भी एक्टिविटी या टास्क होती तो वो काफी अच्छे से कर लेता। क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए, जब ये सीजन शुरू हुआ था और जो पहली टास्क थी जिसमें कि अदना सा अदनान, फैजू, उसके भाई बंधु, जितने भी लोग थे सब के सब थे, लेकिन सब ने 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तो लिया ही लिया था। बट इन सारे जेनजीज को पछाड़ करके ओजी यानी कि प्रिंस नरूला मात्र 28 सेकंड में वो टास्क कंप्लीट कर लेता है। और कल की जो एक्टिविटी थी, आपने देखा कि जहां सारे लोग कंफ्यूज थे, प्रिंस नरूला कितने आसानी से सारे क्लूज को डिकोड कर रहा था कि रीढ़ की हड्डी में कितने वो क्या वर्बेटिम वर्बेट्रे पता नहीं क्या था, कोशिकाएं थी, हड्डी थी, कितनी होती हैं कितनी नहीं होती हैं। जहां सारे लोग थोड़े बहुत कंफ्यूज थे, अब जहां बाकी के लोग कंफ्यूज थे कि भाई साहब हमारी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी में कितने वर्बेट्रे होते हैं, वहीं अर्चना गौतम है, उसे पता ही नहीं कि भाई स्पाइन क्या होती है। ये है दीदी की गुलमटी। जब इस गर्दुल्ली को ये फैजू पिक नहीं करता है तो भाई इसका आपने रैंडम रोना देखा था, अरे मैंने इतनी टास्क करी है, मैंने फैजू को पटाने की इतनी कोशिश करी है, फैजू ने मुझे दूध में पड़ी मक्की की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया और दिया किसको? कृष्णा को। अरे भाई साहब मेरे साथ तो मतलब केएलपीडी हो गया। और वहीं पर बैठे हुए काका साहब क्या बोलते हैं, अरे सर साहब आपको तो पता ही है, मेरी प्रायोरिटी तो विक्रांत था, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी मेरी जग्गू दादा का छोटा पौधा थी, वैसे भी भेड़ चाल तो बनी गई है तो क्या कर सकते हैं। एनीवे, हम बात कर रहे थे ये जो एक्टिविटी चल रही थी, टास्क चल रही थी कि स्पाइन की हड्डी में कितने वर्बेट्रे होते हैं, तो यहाँ पर हर कोई अपने जोड़ घटाव में लगा था। इनफैक्ट एक बार के लिए तो अर्चना ने 33 नंबर, चूंकि 33 वाज द राइट आंसर, वहां तक पहुंच भी गई थी, लेकिन हाथ को आया मुंह ने लगाया वाला सीन उसने फैजू के लिए छोड़ दिया। बाद में रिग्रेट भी करती कि काश मैंने 33 नंबर उठा लिया होता तो आज मैं फाइनलिस्ट बन गई होती, लेकिन नहीं,
फैजू वहां 33 नंबर ढूंढ लेता है और फिर वो काका वाला राउंड जिसमें कि सारे ही लोग कंफ्यूज थे कि भैया 100 किलोमीटर कितने माइल होता है, जहां पर रजत अपनी अलग कैलकुलेशन 57 होता है, 58 होता है, 56 होता है, सब लोग अपने अपने तरीके से जोड़ घटाव गुणा भाग कर रहे थे, लेकिन जो एक्चुअल नंबर है वो किसी को नहीं पता चल रहा था। तब लॉयन जो आकर के एक और हिंट देता है कि अगस्त के मंथ की जो डबल वैल्यू है वो क्या होगी, तो पट्ट से प्रिंस वहां पर बोलता है कि 62 क्योंकि अगस्त के महीने में 31 दिन होते हैं, 31 का डबल हो गया 62। इतना सा जो सिंपल जवाब है वो किसी के दिमाग में नहीं आया था, लेकिन प्रिंस पट से डिकोड कर लेता है। और वो जो आखिरी वाला राउंड था जिसमें कि इंडियन क्रिकेट का एक बहुत ही हिस्टोरिक नंबर छुपा हुआ है 75 से 100 के बीच में, जहां पर अगेन शिव, और शिव के साथ कौन थी, अरे जग्गू दादा का छोटा पौधा गर्ल पावर की पिपड़ी बजाने वाली, बट मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला है, आई रियली डोंट नो कि क्रिकेट कैसा होता है, कैसा खेला जाता है, आई डोंट नो एनीथिंग। तो मैं तो वहीं पर हार गई। बट उसके पहले यानी कि जब ये टास्क शुरू होती है ना, उसके पहले ही मैंने एक गर्ल पावर के साथ साथ गर्ल कार्ड भी खेल ली थी, बिकॉज द मोमेंट आई रियलाइज कि मेरे ग्रुप में, मेरी टीम में मेरे सामने प्रिंस और शिव है, ओ माय गॉड, दो मुस्टंडेज एंड मैं फूलची कोमल कली, अब तो मैं सीधा घर को चली, बट मैं गर्ल पावर का फेस हूँ, गर्ल पावर, गर्ल पावर। तो ये लड़की कितनी दोगली है ना, ये बात एक बार फिर से यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गई। ऐसे तो गर्ल पावर की पिपड़ी बजाएंगे, मारी छोरी छोरों से कम से क्या, लेकिन जहां टास्क में, फिजिकल टास्क में या माइंड वाली टास्क में दो मुस्टंडे आ गए, दो लड़के आ गए, तो ओ माय गॉड, मेरे साथ तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया है ना उर्वशी जी। और उर्वशी जी, अरे भाई साहब, वो तो वाकई में रियल लाइफ में एक वैम्प ही हैं। अब ये प्रिंस की मर्जी है कि वो अपना टिकट टू फिनाले किसको दे, लड़के को दे, शिव को दे, विक्रांत को दे, या फिर कृष्णा को दे, या फिर किसी और को दे, ये प्रिंस का कॉल है। लेकिन उर्वशी जी ऐसे बोल रही थी जैसे कि ओह, यहाँ पर भी उसने एक लड़के को ही चुना, ओह ओ माय गॉड, ये नहीं कि किसी लड़की को दे देता। शिट। अपने वही कोमोलिका वाले एक्सप्रेशंस, वही रिएक्शंस और वही दोगलापन। एनीवेज, हम लोग बात कर रहे थे उर्वशी से पहले जग्गू दादा के छोटे पौधे की, जो कि नल्ली नेपो किड है, और खैरात में इसे टिकट टू फिनाले जो है वो पकड़ा करके आगे बढ़ा दिया गया है। वैसे खैरात में तो शिव ठाकरे को भी टिकट टू फिनाले मिला है, बट शिव ने थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस करके तो दिखाया है, लेकिन ये जग्गू दादा का छोटा पौधा कभी प्रिंस के ग्रुप में, कभी रजत के ग्रुप में, कभी इधर कभी उधर गुलाटी मार रही थी बंदर की तरह। एक ग्रुप के साथ आपने लॉयल्टी बना करके नहीं रखी थी। जिस प्रिंस को आपने खरी खोटी सुनाई थी नेहल के साथ मिलकर के, लेकिन उसी प्रिंस ने आपको जब केज वाली टास्क में बचाया, तो प्रिंस, मेरे मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है। मतलब कोई आपके लिए कुछ कर देगा तो ही रिस्पेक्ट है, अदरवाइज आप उस बंदे को खरी खोटी सुनाते हो। और यही चीज अप्लाई होती है नल्ली नेहल या फिर दिव्या अग्रवाल जैसे लोगों के ऊपर, जिनके साथ आप कुछ अच्छा कर दोगे तो भैया वो आपको चने के झाड़ पर चढ़ा देंगे, बट अगर आपने उनके लिए एक छोटी सी चीज नहीं करी तो यही लड़कियां जो हैं वो आपको पानी पी पी करके कोसती हैं, जैसे कि नेहल और ये कृष्णा 2-3 एपिसोड पहले प्रिंस को कोस रहे थे ना, ओ माय गॉड प्रिंस, आपने जानबूझ करके अंडर परफॉर्म किया, ओ माय गॉड प्रिंस, आप चाहते थे कि मैं डेंजर जोन में आ जाऊं, ये वो। और फिर अगले ही एपिसोड में जब प्रिंस नरूला ने केज वाली टास्क में इन्हें बचाया, तो हेड्स ऑफ टू यू प्रिंस, आपने हमारी रिस्पेक्ट जो है वो अर्न कर ली है, जीत लिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये लड़कियां किसी की सगी नहीं है, ये तो लड़कियों की भी सगी नहीं है। ऐसे तो गर्ल पावर की पिपड़ी बजाती हैं, लेकिन ये लड़कियां ही लड़कियों की कबर खोदती हैं, ये आपने बार बार देखा है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल ये जो सेमीफाइनल एपिसोड में जो टास्क रखी गई थी, जहां पर की अरीना के अंदर अलग अलग तरह के वो जो पंचिंग बैग है वो टांग करके रखे गए हैं। उन पंचिंग बैग्स के अंदर आपका टिकट टू फिनाले और एक थम्स अप की छोटी सी बोतल है, आपको क्यू दिए जाएंगे। और टास्क शुरू होने से पहले ही इन लोगों को 3-3 लोगों की टीम में या फिर ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, जहां पर ये साथ में नहीं खेलेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे। और जब ये टीम अनाउंस होती है तब अर्चना को, मनीषा को लगता है कि वाह, अब फैजू हमारे साथ खेलेगा। जग्गू दादा के छोटे पौधे को लगता है कि वाह, प्रिंस और शिव मेरे साथ खेलेंगे, मेरे लिए खेलेंगे, वाह वाह मजा आ जाएगा। लेकिन नहीं, इन सब के सुनहरे सपने जो है वो वहीं के वहीं ध्वस्त हो जाते हैं जब लॉयन आकर के अनाउंस करता है अपने स्पॉन्सर्स को थैंक यू करने के बाद कि आप लोग एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे। मैं आपको दूंगा एक क्यू, एक हिंट, आपको
उस क्यू, उस हिंट को समझना है और एक रिलेटेड नंबर जो है उस हिंट से, उस क्यू से वो नंबर आपको जाकर के ढूंढना है। ऊपर मचान पे चढ़ो, उस नंबर का फ्लैग लेकर के आओ, फिर आप भाई साहब उस नंबर का जो पंचिंग बैग है उसे ढूंढो, उसे तोड़ो फाड़ो। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको मिल जाएगा टिकट टू फिनाले। और जब ये टास्क शुरू होती है तभी समझ में आ जाता है कि इस टास्क को लड़के ही जीतने वाले हैं, क्योंकि लड़कियों में इतना कोई दिमाग है नहीं वहां पर। अब मैं लड़कियों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं और इस स्टेटमेंट को आप जनरलाइज मत कीजिएगा, बट ये स्टेटमेंट सिर्फ उन लड़कियों के ऊपर है जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, गर्ल पावर की पीपड़ी बजाती हैं, हमारी छोरियां जो हैं वो छोरों से कम नस है, इस तरह की ये लोग बातें करती हैं। बट हकीकत में ये लड़कियां किसी में नहीं है। आपने देखा वो रिद्धि नूबड़ी अब तक पता नहीं कैसे दूसरों के सारे शो में आगे बढ़ गई है, बट खुद से तो उससे कुछ होता है नहीं। जग्गू दादा का छोटा पौधा, वो नेहल नल्ली, उसे वो नंबर समझ में नहीं आ रहा था, कौन सा आर्टिकल वाला नंबर था कि कौन सा आर्टिकल आपको देश में आजादी से रहने का हक प्रदान करता है। ये आई थिंक आर्टिकल 12 या आर्टिकल 21, इसमें कंफ्यूज था रजत दल्ला, जबकि एक्चुअल में ये था आर्टिकल नंबर 21, जिससे कि अल्टीमेटली रजत दलाल जो है वो ढूंढ लेता है। और इसके बाद जो आखिरी वाला राउंड था जहां पर कि क्रिकेट वाला क्वेश्चन था, तो भाई साहब 1983 में हमारी टीम वर्ल्ड कप जीती थी। इतनी सी बात शिव ठाकरे के दिमाग में नहीं आती है। और जग्गू दादा का छोटा पौधा, उसे तो क्रिकेट से लेना देना है ही नहीं, तो उसे क्या पता कि 75 से 100 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही खास नंबर है। तो हमारे लिए एक खास नंबर क्या है, 1983। तो वहां पर 83 नंबर का ये जो पंचिंग बैग था या जो नंबर था वो हासिल कर लेता है प्रिंस। हालांकि प्रिंस पहले से पहले अनाउंस कर देता कि भैया तुम लोग हार गए हो, मैं क्लू ढूंढने में बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। तो जैसा उसने बोला था वैसा उसने करके भी दिखाया। हालांकि बाद में जिस तरह से प्रिंस नरूला ये टिकट टू फिनाले हैंड ओवर करता है शिव को, इस चीज के लिए कई लोग कह रहे हैं कि भैया एक्टिंग थी, एक्टिंग थी, एक्टिंग थी। हो सकता है कि काफी हद तक ये चीज एक्टिंग हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर ये वाली बात भी हो जो कि रजत ने कही थी कि ये जो प्रिंस है ना, ये डर गया है क्योंकि ये फैजू से हार जाएगा, ये मुझसे हार जाएगा। और अगर प्रिंस नरूला हार गया तो उसकी बहुत ही बड़ी वाली बेइज्जती हो जाएगी, और उस बेइज्जती से बचने के लिए प्रिंस नरूला ने महानता का कार्ड खेल लिया कि मैं तो अपनी जो जर्नी है वो जी चुका हूं, मैं तो लेगेसी अपनी स्थापित कर चुका हूं, मैं बस यहाँ पर दिखाने आया था कि भैया हम ओजीज हैं और जेनजीज पर जो है हम हमेशा भारी पड़े हैं, आगे भी भारी पड़ेंगे। मैं चाहूं तो इन सबको हरा सकता हूं, लेकिन मैं आगे खेलना ही नहीं चाहता हूं। मुझे मेरी ट्रॉफी मिल गई है, और मेरी ट्रॉफी क्या है भाई, मेरी ट्रॉफी है मेरी प्यारी सी छोटी सी बच्ची, तो मैं उसके साथ जाना चाहता हूं, उसके पास जाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके शो को छोड़ना चाहता हूं। अब देखा जाए ना तो कोई सा भी रियलिटी शो हो, हर रियलिटी शो में एक नियम होता है कि आप अपनी मर्जी से शो को नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन यहां पर तो अलग ही सीन चल रहा है भाई साहब। यहाँ ये जो लॉयन है ये चुपचाप खड़ा देखता रहता है, अच्छा ठीक है, तुम शिव को देना चाहते हो, दे दो, कोई बात नहीं। अच्छा वैसे प्रिंस एक बात कहना चाहूंगा, एक ही दिन की तो बात है, हम चाहते हैं कि आप आज रात यहीं रुक जाओ, फिनाले देख करके जाना। और ये जो फिनाले एपिसोड जो कि आज रात को आएगा, बट फिनाले में एक्चुअली में क्या हुआ क्या नहीं, ये तो भाई साहब पहले से पहले लोग बता ही चुके हैं कि प्रिंस नरूला से टिकट टू फिनाले हासिल करने के बाद शिव ठाकरे जो है वो फिनाले स्टंट में अपना दम दिखाता है और जीत जाता है। हालांकि फिनाले स्टंट में उसके सामने रजत दलाल भी है, लेकिन रजत दलाल जो है वो शायद पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगा, क्योंकि जो हमने प्रोमो देखा है वहां पर प्रिंस के साथ साथ रजत भी बाहर बैठ करके फैजू को चीयर कर रहा है। दैट मींस रजत दल्ला जो है वो भी टॉप 3 की रेस से बाहर हो चुका है। अब रजत दल्ला जो है वो टॉप 3 की रेस से कैसे बाहर होता है, क्या रीजन है, ये तो हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। बाकी कल रात के एपिसोड में जो कुछ हुआ उसका मोटा मोटा सा लब्बो लुबाब तो मैंने आपके सामने रख ही दिया कि क्या नेक्स्ट लेवल की नौटंकी चल रही थी। खैरात में ये टिकट टू फिनाले बांटे जा रहे हैं, जबकि मेरा मानना यह है कि टिकट टू फिनाले आपको अर्न करना चाहिए, आपको वो चीज कमानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो चलो कितने लोग जो है जग्गू दादा के छोटे पौधे को देखना चाहते हैं फाइनल में, हाँ चलो तू आजा, लड़कियों की नुमाइंदगी। अरे भाई ये चूतियापा है, इस चूतियापे की जगह यहाँ पर स्टंट करो, परफॉर्म करो और आगे बढ़ो, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहाँ खैरात बांटने की शुरुआत जो है वो प्रिंस नरूला ने ही कर दी। हो सकता है कि ये उसकी एक्टिंग भी हो, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि इस सीजन की जो शुरुआत हुई थी वहां पर प्रिंस ने सबको पछाड़ करके रख दिया था। जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी या टास्क हुई है वहां पर प्रिंस ने दम तो दिखाया है। तो ये कह देना कि वो हार जाने के डर से पीछे हट गया, ये इस चीज को मैं स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि जब जब प्रिंस सामने आया है इन लोगों के, प्रिंस ने कड़ी टक्कर दी है। और आपने ये चीज कल भी देख ली जहां पर सारे लोगों को जो है काफी टाइम लग रहा था क्लू ढूंढने में, प्रिंस जो है वो पट्ट से चुटकी बजा करके क्लू जो है उसे डिकोड कर रहा था। ये सब देख करके तो मेरा मन ये मानने को गवारा ही नहीं कर रहा है कि प्रिंस जो है वो फैजू से डर गया या रजत से डर गया। मेरा मानना यह है कि प्रिंस अगर फाइनलिस्ट बनता तो वो कड़ी टक्कर देता, और क्या पता वो सब पर भारी भी पड़ सकता था, बिकॉज यू नेवर नो, जिसके पास एक्सपीरियंस है ना उसे पता रहता कि भैया कब क्या हो सकता है। क्योंकि ये जो क्रंच वाली सिचुएशन होती है जहां पर लोगों के ब्रेन फेड हो जाते हैं, लोग डगमगा जाते हैं, नर्वस
हो जाते हैं। ऐसे में ये प्रिंस नरूला जो कि जिस भी रियलिटी शो में गया है जीत के आया है, तो उसे पता है कि भैया आखिरी बॉल पर छक्का कैसे मारा जाता है। तो इन चीजों को अगर आप एक एक्टिंग के तौर पर ले रहे हैं कि उसने महानता दिखाने की एक्टिंग करी है, मैं नहीं मानता भाई साहब। शायद वो पहले से पहले ही, और इसके बारे में युविका ने भी पहले ही बोल दिया था कि प्रिंस यहाँ पर खुद जीतने नहीं आया है, वो सिर्फ अपनी लेगेसी को एस्टैब्लिश करने आया है कि जब वो चाहेगा वो जीत सकता है, जब वो चाहेगा वो हार सकता है। प्रिंस को हराने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। प्रिंस को अगर कोई हरा सकता है तो वो खुद प्रिंस नरूला है। इस बात को उसने बोला था और इस बात पर उसने मोहर भी लगा दी, क्योंकि सबसे पहले से पहले उसने कोड जो है, क्लू जो है वो डिकोड कर लिए थे। जबकि देखा जाए तो ये जग्गू दादा का छोटा पौधा, इसमें भी दिमाग है, ये भी फिटनेस फ्रीक है। शिव ठाकरे वो भी दौड़ने भागने में अच्छा है, लेकिन ना ये दौड़ पाए, ना ठीक से वो क्लू ढूंढ पाए। तो आप समझ सकते हैं भाई कौन कितने पानी में है। अब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपके ऑब्जर्वेशन क्या है इन सारी बातों के बारे में? और इन बातों के साथ साथ जिस तरह से अर्चना गौतम, ये मनीषा रानी, वो नल्ली सी नेहल, वो उर्वशी ढोलकिया, ये फालतू के जो खिलाड़ी है ना, इन्हें अब तक रखा हुआ है, जबकि इन्होंने कल कुछ नहीं करा। इनकी जगह आरुषि होती, सेवित होता तो टास्क थोड़ी दमदार हो सकती थी, टक्कर देखने को मिल सकती थी। लेकिन ये जो टिकट टू फिनाले है, ये तो भाई साहब एक मजाक बन करके रह गया है, क्योंकि कोई टक्कर ही नहीं थी। आपने हर राउंड में देखा जो मेल कंटेस्टेंट था वो डोमिनेट कर रहा था, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो फैजू हो, चाहे वो रजत हो। वहीं लड़कियां जो ऐसे दावा करती हैं कि भैया हमारी छोरियां किसी से कम नहीं है, किसी भी राउंड में कोई भी लड़की कुछ भी नहीं उखाड़ पाई। और बाद में अर्चना गौतम जो अलग ही टाइप का ड्रामा कर रही थी, शिव देख तो मेरा दोस्त है, शिव शिव अपनी दोस्ती का तो थोड़ा सा ख्याल रख ले, मेरे को तू सेव कर दे, मेरे को सेव कर दे। तुम यानी अर्चना गौतम, तुम शिव को इतना ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो फैजू जिसके ऊपर तुम डोरे डालती रहती हो, पहले वो तुम्हारा नाम लेता है, लेकिन बाद में वो भी भेड़ चाल का हिस्सा बन जाता है और कृष्णा को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। वहां पर तो तुमने कुछ नहीं बोला, बाहर आकर के मैं भी फाइनलिस्ट बन सकती थी, मेरे हाथ में 33 वाला क्लू आ सकता था, लेकिन मैंने छोड़ दिया। लेकिन फैजू प्योर सोले, वो दिल का अच्छा है, वो जीतेगा तो मुझे खुशी होगी। लेकिन बाहर आकर के मैं एक और शो जीतते जीतते रह गई, मैं एक और शो जीत सकती थी, काश मैं 33 नंबर वाला ले लेती। जब करना था तब तो कुछ नहीं करा, जब सांप निकल गया तो लाठी पटपटाना शुरू कर देती है। कौन? अर्चना गौतम। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।